क्या आप किस जाति के हो, किस आप धर्म के हो, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप एससी परिवार से हो कि ओबीसी से हो, किसी से कहा हो तो हमको बताइए। हमारे कोई कार्यकर्ता ने कहा हो या हमारे पंडित जी ने या किसी और ने, यदि आपको कहा हो तो हमको बताइए आप। जब यहाँ पर नहीं कहा जाता, किसी मंदिर में नहीं कहा जाता, तो उन आश्रमों में क्यों कहा जाता है कि आप हमारे नाम दान लिए हुए हो कि नहीं हो? क्योंकि जो गुरु होता है वो यही कहता है कि आप परमात्मा का नाम लो, आप परमात्मा का नाम लो। जो ब्राह्मण या कोई संत या कोई गुरुदेव ये कहते हैं कि आप मुझको पूजो, मेरे ही आप सेवा कीजिए, मैं ही सब कुछ हूं और मेरी ही पूजा कीजिए, तो हकीकत में तो वो गुरु कहलाने के लायक भी नहीं है। जो हकीकत में गुरु होता है वो केवल एक ही बात कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मेरे परमात्मा का नाम गान करता रहे। जो सच्चा गुरु है वो यही कहेगा कि परमात्मा का नाम ले, इसलिए परमात्मा का ही नाम लेना चाहिए। तो ये आश्रम आजकल ये आश्रम नहीं, केवल बिजनेस बना रखा है, सीधी कहूं मैं तो। किसी को बुरी लगेगी तो कह देना, मुझको आपत्ति नहीं है, परंतु ये हकीकत है, ये हकीकत है। जितने भी आज के समय में आश्रम वाले हैं, एक एक आदमी के, एक एक महाराज के, एक एक संतों के कई कई हजार लाख करोड़ आश्रम है। हर एक कोने पे उसके आश्रम है और किसी को वहां पर विश्राम नहीं मिलता, केवल उसके ही सत्संग वालों को विश्राम मिलता है, हर किसी को विश्राम नहीं मिलता है। तो फिर काहे के आश्रम है? इतने आश्रम किस नाम के है? यदि कोई आश्रम बनाना भी है, पहली बात तो किसी संत को आश्रम की आवश्यकता नहीं है। चलो हम मानते हैं भैया थोड़ा उनको विश्राम करने की आवश्यकता होती है, तो हो सके तो एक दो शहर को छोड़ करके एक आध कोई आश्रम बन जाए, या एक राज्य में कोई एक आश्रम बन जाए तो ठीक है, परंतु हर कोने पे, हर गेट पे, हर गांव के बाहर एक आश्रम तैयार है, वो गलत है। यदि कोई हमारी बात से सहमत है तो आवाज बुलंद करो, और वरना तो जैसी आपकी इच्छा है। इस बात को हर किसी के सामने आपको कहना जरूर है। यदि हमारी बात पे आप स्वीकार करते हो इस बात को, यदि आपको ये बात अच्छी लगी है, तो इन महाराजों से, इन संतों से जरूर कहा करो। हम किसी महाराज की या किसी संत की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, किसी एक विशेष के लिए नहीं है, परंतु जो आश्रम वाले ऐसे हैं उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 50% गरीबी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आप खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद महसूस कर सकते हो कितने लाखों आश्रम है। यदि उन लाखों करोड़ों आश्रम को हटा करके वहां पर लाखों करोड़ों कंपनियां खोली जाए, उन लाखों कंपनियों में कितने आदमियों को, वर्करों को काम मिल पाएगा और कितनों का भला होगा। गरीबी अपने आप जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। इसलिए अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो नारद जी ने कहा कि मैं और मेरी माँ उस आश्रम में पहुंची, गुरु जी के सामने प्रणाम किया, तो गुरु जी ने कहा बेटा बात बताइए आप। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि मेरे पापा की तो डेथ हो गई, अर्थात उनके पति की तो डेथ हो गई और उनको रुकने के लिए जगह चाहिए। तो संतों ने कहा कि बिटिया तू यहाँ पर रह सकती है, और जो यहाँ पर ब्राह्मणियां है, जो संत की वाइफ है, आप उनसे आप काम ले लीजिए, और कुछ करना या मत करना, परंतु ठाकुर जी का नाम जरूर लेना है। यदि आप ठाकुर जी का नाम ले सकते हो तो यहाँ पर रहना, वरना तो आप जा सकते हो। तो हे नारद, व्यास जी महाराज, मैं और मेरी माँ वहां पर रहने लगे। थोड़ा समय बीता, चतुर्मास का समय आया। चातुर्मास करने के लिए संत दूर दूर से आए और संतों ने वहां पर भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण की कथा करने और कहने शुरू कर दी।